प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज चाहिए, एनईडी के लिए, नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, दाऊद के लिए, कराची यूनिवर्सिटी के लिए, यूबीआईटी के लिए। फ्री में मिल भी नहीं रहे हैं एमसीक्यूज, क्योंकि जस्ट एक छोटा सा पास पेपर भी खरीदने जाओ 1000-1500 रुपए के मिल रहे हैं। तो अब कैसे आपको मिलेंगे ये प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज? चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से बात सुनना। क्योंकि देखो यहाँ पर मसला ये है कि एक तो पढ़ना भी है, ऊपर से प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ज़रा बात मेरी सुनना। एक पहले मैं ज़रा चीज़ बता दूं कि आप लोग वो गलती करते हो। यकीन मानो 1 लाख एमसीक्यूज भी अगर आप सॉल्व कर लो ना, तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। अब इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, उसकी मैं वजह बताता हूं। एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उसने जो है वो कम से कम भी 3-4 हज़ार एमसीक्यूज को सॉल्व किया, मगर जब वो फाइनल टेस्ट में जाके बैठा तो वो एमसीक्यूज लगे ही नहीं। यानी बात समझ रहे हो वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल ए एमसीक्यू से एज इट इज पेपर में क्यों नहीं आया। यानी पेपर में पूछा गया था कि फिजिक्स, एक बच्चे ने पढ़ा कि फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचें हैं, तो सेम एमसीक्यूज क्यों नहीं आया। एक बात दिमाग में बिठा लो कि एज इट इज एमसीक्यूज नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई बोर्ड का पेपर नहीं है। बोर्ड के पेपर में ये हो जाता है कि भाई एज इट इज एमसीक्यूज जो आपने पास पेपर में पढ़ा होता है या बुक में पढ़ा होता है वो पेपर में आ जाता है। ये नॉर्मल है, ये कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता कि आपने एज इट इज एमसीक्यूज किसी पास पेपर में पढ़ा या किसी कोचिंग के या किसी बुक के एमसीक्यूज बुक में पढ़ा और वो एज इट इज आ जाए। ऐसा नहीं होता। तो फिर होता क्या है, इस बात को जरा सुनो। ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ प्रैक्टिस करने से काम हो जाएगा। आपको तरीकेकार फॉलो करने होंगे, बात को सुनना होगा, समझना होगा, जब भी जाकर एनईडी या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। तो बात समझ गए ना मैं क्या कह रहा था? ठीक है, एक छोटी सी प्रमोशन है भाई, वो ये है कि ग्रुप में ऐड हो जाओ। हमारे जो नए बैच स्टार्ट हुए थे 1 जनवरी से, वो क्लोज होने वाले हैं। तो शुरू में ऐड हो जाओगे तो बीच में फिर आते हो मुश्किल होती है चीज़ें प्रोवाइड करना। तो शुरू में ही ऐड हो जाओ। आप किसी भी ग्रुप में ऐड हो ऑनलाइन, कोई मसला नहीं है। हमारे डेली होते हैं टेस्ट, वीकली होते हैं टेस्ट। उस टेस्ट के अंदर हम आपको देते हैं मुख्तलिफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। तो वो टेस्ट दो, मुख्तलिफ ऑनलाइन इदारों में जाके टेस्ट दो, ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आप पास हो सको, अच्छे नंबर ला सको। तो इसीलिए ग्रुप में ऐड हो जाओ। फीस अभी डिस्काउंट के साथ 4000 चल रही है, आ रहा होगा। और उधर एमसीक्यूज बुक भी मिल जाएंगी, जहां चैप्टर वाइज आपको 40-50 एमसीक्यूज हर चैप्टर के मिलेंगे। तो इजीली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकोगे। ठीक है, अच्छा अब इधर आ जाते हैं, जरा बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई आपने जाना है ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी। बात समझ में आ गई? यहां पर मैं, मिस एमन, मिस असरा, सर आकिब, हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, मगर इससे पहले एक और काम करो। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, थोड़ा सा नीचे जाओ, चेक करो, वहां पर मैंने आपको तमाम चैप्टर्स के 1 शॉट लेक्चर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहां MD कैट ई कैट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, रेड कलर का थंबनेल होगा। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको तमाम चैप्टर एक्सप्लेन किए। कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले, पास पेपर सॉल्व करने से पहले एक काम कर लो कि भाई आप 1 शॉट लेक्चर देख लो, 1 शॉट लेक्चर देख लो। ठीक है, एक वीडियो में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, बस उस एक वीडियो को देख लो, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर पास पेपर करो या प्रैक्टिस एमसीक्यूज करो या कोई भी बुक से पढ़ो, आप एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर पाओगे। इस एक वीडियो को देखने के बाद आप 100 में से इजीली 60 से 70 एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर पाओगे। तुक्के नहीं मारने होंगे, कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर पाओगे। तो इस एक वीडियो को देख लेना। इसी तरह की वीडियोस हमने केमिस्ट्री की, ठीक है, कंप्यूटर की, बायो की, इंग्लिश की, फिजिक्स की, मैथ की अपलोड कर रखी हैं। तो जो ग्रुप्स में हम आपको दे रहे होते हैं, जिससे बच्चे एक दिन में एक चैप्टर क्लियर करते हैं, तो हम आप लोगों को तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको ज़रूर देख लेना। जब वो वीडियो देख लो, उसके बाद ME इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे जाना, वहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज, मैंने, मिस एमन ने, हम तमाम टीचरों ने MCQ सॉल्व करा रखे हैं, उनको देख लो। मैं शुरू में कोशिश करूँगा कि चला भी दूँ उनकी पिक्चर्स, तो वो थंबनेल्स वगैरह, तो उन्हें देख लो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सही है, आपको प्रैक्टिस MCQs भी मिल जाएंगे,
तमाम मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ए से लेके जेड तक मटेरियल दे रहे हैं ताकि एमडी के टीकेट क्लियर करके बैठ जाओ अपना इजीली। ठीक है, पास पेपर वो ग्रुप में दे रहे हैं क्योंकि इस तरह ऑनलाइन शेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए वो पास पेपर हम ग्रुप में दे रहे हैं, उसको फॉलो कर लो। ठीक है, अच्छा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, वो देख लेना। अच्छा अब एक और बात, पास पेपर से कितने एमसीक्यूज आते हैं ये मुझसे बहुत ज्यादा पूछते हो आप लोग। देखो पास पेपर से ऐसा नहीं होता कि भाई आपने कोई एमसीक्यूज पास पेपर में पढ़ा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे एक एमसीक्यूज था पास पेपर में कि रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, और एज इट इज यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी आ जाए कि रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि वो पास पेपर देख के एमसीक्यूज नहीं बनाते। एमसीक्यूज यकीन मानो एक चैप्टर से अगर मैं एमसीक्यूज बनाने बैठूं ना तो 500-600 एमसीक्यूज तो आसानी से सिर्फ एक चैप्टर से बन जाएगा, और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से तो 1000 एमसीक्यूज आसानी से बन जाएंगे, सिर्फ एक चैप्टर की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए आपने क्या करना है, आपने पास पेपर बिल्कुल सॉल्व करना है, मगर ये दिमाग में बैठ के नहीं जाना कि भाई पास पेपर से 50-60 एमसीक्यूज एज इट इज आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये बच्चों में बहुत ज्यादा फैल गया है कि पास पेपर से एमसीक्यूज आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता, मेरे साथ तो नहीं हुआ। हाँ सेम वही कॉन्सेप्ट होता है जो पास पेपर में मौजूद है, लेकिन एमसीक्यूज के पूछने का तरीका अलग होता है, एमसीक्यूज की थोड़ी बहुत टाइप अलग होती है, तो एज इट इज टिट्टो कॉपी नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना। तो पास पेपर से बिल्कुल प्रैक्टिस करो, हर चीज से प्रैक्टिस करो, मगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस करो। वाज़ेह अल्फाजों में बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रेड जो आपकी लाइट है उसकी वेवलेंथ ये क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, स्पेक्ट्रम क्या है, उसके बाद फिर आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, रट्टा लगाया आपने नहीं कर पाओगे। ठीक है, याद रखना। कंप्लीट चैप्टर का मैंने बता दिया, आपकी जिम्मेदारी है। चलो पूरी वीडियो ना देखो ना, आपको भाई कंपनी क्या करती है, आपको 1 किलो वाला समझ लो एक चॉकलेट का डब्बा है, आपको दिल नहीं कर रहा खरीदने का, तो कंपनी जस्ट आपको एक छोटा सा पीस ट्राई करा देती है ताकि फिर आप खरीद लेते हो, है ना। तो मैं भी आपको ये कहता हूं कि आप पूरी वीडियो ना देखो, जस्ट प्लेलिस्ट तो चेक कर लो, जाके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट चेक कर लो कि हाँ यार ये काम की है या नहीं। तमाम चैप्टर्स मौजूद है, यकीन मानो फ्री में रखा हुआ है वो आप लोगों के लिए मैंने, तो उसे एक बार देख लो। और हज़ारों बच्चों ने देखी हैं वो वीडियोस, व्यूज़ भी देखो उस पर जाके कितने अच्छे आए हुए हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में गए वो इनसे पढ़कर, तो आप लोग क्यों इनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे, इनसे फ़ायदा उठा लो फ़ौरन से। मैं इंशाल्लाह जल्द ही मज़ीद अपडेटेड लेक्चर लाने वाला हूँ, मज़ीद अच्छे लेक्चर्स, मज़ीद अच्छी चीज़ें आपके लिए लाने वाला हूँ। तो एक बार इन्हें देख लो, इन्हें समझ लो। इंशाल्लाह मैंने बहुत जल्द एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ कराने हैं आपको। ठीक है, तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ कराने, इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू करना है मैंने अपना। तो बस मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ कि आप लोग जरा आ जाओ साथ मेरे, उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव वगैरह सब कुछ और तेज़ी से लेके चलते हैं। तो फिर कह रहा हूँ ग्रुप में ऐड हो जाना। बीच में बच्चे आते हैं तो पता है क्या मसला बनता है, फिर वो उनको मटेरियल देने में मसला बनता है, उनको लेक्चर्स फिर बीच में से मिल रहे होते हैं, तो शुरू में ऐड हो जाते हैं। तो इससे ये होता है कि वो शुरू से पढ़ते चले जाते हैं, शुरू से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, शुरू से चीज़ें कर रहे हैं, तो मुश्किल नहीं बनती उनके लिए। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो नंबर ये है, इसी पे पूछ लेना, इसी पे कांटेक्ट करके डिटेल्स भी ले सकते हो ऐड होने से पहले, ताकि तमाम चीज़ें मिल जाएँ। एमसीक्यूज़ बुक भी आपको इसी में मिलेगी, फ्री है वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।